लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आजकल तो अदब रही नहीं है। नमाज की बरकत उन लोगों को मिलती है जो नमाज का अदब करे। मस्जिद की बरकत उनको मिलती है जो मस्जिद का अदब करे। रोजे की बरकत उसको मिलती है जो रोजे का अदब करे। किताब की बरकत उसको मिलती है जो किताब का अदब करेगा। पीर की बरकत उसको मिलती है जो पीर का अदब करेगा। नबी पाक की बरकत उसको मिलती है जो नबी का अदब करे। खुदा की रहमतों का नुज़ूल उस पर होता है जो खुदा का अदब करे। अदब ही नहीं है, जिंदगी से अदब निकल रहा है। न किताबों का अदब, न मस्जिदों का अदब, न रोजे का अदब, न नमाज का अदब, किसी का कोई अदब नहीं। बेअदब हो गए लोग, इसीलिए जो है वो महरूम हो गए। बेअदब हमेशा महरूम है। किताबें पढ़ते उसका कोई अदब ही नहीं, न किताब का अदब, न कलम का अदब। हमने अपने बुजुर्गों को देखा अपनी आंखों से कि अगर कभी कलम गिर जाता था जमीन पर तो हमने अपने असातिज़ा को देखा, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए कि वो कलम उठाते थे, काम बाद में करते थे, पहले चूम कर सर पे रखते थे। कलम गिर गया, किताब गिर जाती थी तो ये अदब था, एहतराम था। आज कुछ नहीं रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब पाक ये था, जब हुजूर का नामी इसमें गिरामी मोहम्मद आता था तो लोग अपने सरों को झुका करके अपनी अंगूठों को चूम लेते। आज ये मजाक बन गया है, बेअदब पैदा हो गए, मजाक। बेअदबी बेअदब है। जो अपने माँ बाप का अदब न जाने वो रसूल पाक का अदब क्या जाने। ये हाल हो गया कौन। लेकिन अदब की जो मैं बात कर रहा था कि ये एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे हजरत महबूब इलाही। यही आपसे कहता हूँ, गुफ्तगू के अंदर, पूरी गुफ्तगू में कुछ याद रहे या न रहे, ये बात जरूर याद रखना, अपनी जिंदगी में अदब पैदा करो। हर एक का अदब, बल्कि छोटों का भी अदब करो। हम छोटों पे शफकत की बात करते हैं, लेकिन शफकत के साथ मैं तो कहता हूं कि छोटों का भी अदब करो, बड़ों का भी अदब करो, किताबों का भी अदब करो, कलम का भी अदब करो, पड़ोसी का भी अदब करो, माँ बाप का भी अदब करो। छोटों का अदब इसलिए करो कि ये मुझसे बेहतर है कि इसने मुझसे ज्यादा गुनाह नहीं किए, क्योंकि मैं पहले पैदा हो गया हूं, इसलिए मैंने गुनाह इससे ज्यादा किया। ये मेरे बाद पैदा हुआ है तो इसलिए इसने मुझसे कम गुनाह किए, इसलिए ये ज्यादा अदब के काबिल है। और बड़े का अदब इसलिए करो कि मुझसे पहले पैदा हुआ है तो इसकी नेकियां ज्यादा है, ये नेकियां मुझसे ज्यादा, इसलिए काबिल अदब। अदब अगर जिंदगी में आ गया, अब तो ना रोजे का अदब ना नमाज का। नमाज तो पहली बात पढ़ते नहीं इल्ला माशाल्लाह, अब पढ़ते तो इधर देखा उधर देखा, इधर खुजाया उधर खुजाया, ये नमाज हो गई है इल्ला माशाल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह। और कहाँ वो नमाज थी कि घर जल जाते थे, साहिबे खाना को पता ही नहीं चलता था कि मेरा घर जल रहा है। चले अगर वो कैफियत हमारी और आपकी पैदा नहीं हो सकती, कम से कम इतना तो करें कि सही खड़े रहे, देखने वाले को लगे कि नमाज पढ़ रहा है, देखने वाले को एहसास तो हो कि वो नमाज पढ़ रहा है। हमारी कैफियत ये भी नहीं होती, बल्कि लोग तो नमाज पढ़ना सीखते भी नहीं। कोई किसी का पैर उठा हुआ है, किसी की उंगलियां उठी हुई है। नमाज के अंदर कितनी उंगलियां लगनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, निगाह क्या होनी चाहिए, कुछ पता नहीं। उठे छुटे आए, नमाज के लिए खड़े हो गए। हर चीज सीख कर करेंगे, नमाज बगैर सीखे पढ़ेंगे। कुछ लोगों का हाल तो यह है कि वही काले पीले कपड़े पहन करके आके सीधे खड़े हो जाते, पसीने की बदबू आ रही है, मुंह में बदबू आ रही है, आके खड़े हो गए। जबकि कुरान कहता है कि मस्जिद जाओ तो जीनत लो, जीनत के साथ जाओ। इसलिए कि वलीमे में जाने वालों, शादियों में जाने वालों, मीटिंगों में जाने वालों घंटों घंटों मेकअप करते हो अपने जैसे इंसानों के बुलावे पर जाने के लिए। जब अल्लाह की बारगाह में आते हो तो उठे छुटे कैसे चले आते हो? जीनत के साथ आया करो, इसलिए कि अल्लाह के दर से बड़ा न किसी का दर है, न उसके घर से बड़ा किसी का घर है, न उसकी बारगाह से बड़ी किसी की बारगाह है। और जितनी बड़ी बारगाह में आ रहे हो जरा उस अंदाज से आओ, इस शान से आओ। जीनत करने को किसने मना किया? जीनत के साथ आओ मस्जिदों के अंदर। मिसवाक कर लिया करो, कम से कम इतना तो किया करो। वुजू ताजा कर लिया करो, इतना तो किया करो। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दोस्तों के साथ बैठे हुए, अदब की बात चल रही है। अचानक एक कुत्ता गुजरा। कुत्ता अगरचे अहले खिरत के सर के ऊपर से जाने की बात है, और मैं तो यही कहता हूं कि जब अहले इश्क की बात हो
तो अहले खिरत को महफिल से चले जाना चाहिए, इसलिए कि ये बातें तो उनके लिए है भी नहीं, और न वो तो यूं कहेंगे कि ये कहाँ की बात हुई। जो नजस है कुत्ता भी काबिल एहतराम होता है। आजकल इसलिए कि घरों में बैठ करके कुछ लोग छोटी छोटी किलें मनाते हैं ना, उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ का, देखो ये सुन्नी आलिम अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, गौस पाक का कुत्ता, और कुत्ता तो नजस होता है, कुत्ता तो ऐसा होता है, कुत्ता तो वैसा। उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कि बात करने का, कलाम करने का सलीका क्या होता है। चले उसने सुन्नी आलिम ने अपने आप को कुत्ता कह दिया तो आपको बुखार आ गया। आप तो कहते हो कि हमारा मुनाजिर शेर है, शेर, तो फिर हम भी कहें कि आपने दरिंदा कह दिया अपने मुनाजिर को, वो दरिंदा है। ऐसी बात नहीं होती। जब किसी को शेर कहा जाता है तो उससे दरिंदा चीर फाड़ करने वाला नहीं होता। शेर कहा मतलब उसकी बहादुरी की तरफ इशारा है, चांद का मतलब उसके हुस्न की तरफ इशारा है, फूल का मतलब उसकी नजाकत की तरफ, उसकी निखरत की तरफ इशारा है। ऐसे ही कुत्ते में एक सिफत है जिसको सिफत वफा कहते हैं। तो जब भी कोई अपने आप को किसी का कुत्ता कहता है तो उससे मुराद नजस और गंदगी नहीं बताई जाती, बल्कि उससे मुराद सिफते वफा बताई जाती है कि हम आपकी इस तरीके के वफादार हैं। जैसे शेर कह के बहादुरी, वरना लोग देखो अशरफुल मखलूकात हैं, फिर उसके बाद अपने आप को जो कुत्ता कह दिया, तो अशरफुल मखलूकात है तो क्या शेर भी अशरफुल मखलूकात है? वो भी तो अशरफुल मखलूकात में शामिल नहीं है ना। अशरफुल मखलूकात को अगर कुत्ता कहना इसकी तौहीन है तो शेर कहना भी तो तौहीन है, फिर चांद कहना भी तौहीन है। चांद कौन सा अशरफुल मखलूकात है? फिर फूल कहना भी तौहीन है, फूल कौन सा अशरफुल मखलूकात है? लेकिन ये सारी बात नहीं होती, इसलिए कि जिन लोगों का ताल्लुक फसीह अरब से नहीं होता, फिर उनको फसाहत का शऊर भी नहीं आता। बेचारे घर में बैठ करके रट्टी रटाई गुफ्तगू करते, ये बात करने का लहजा होता है। आप देखें अरब की शायरी में भी कभी तलवार का जिक्र है, कभी चांद का जिक्र है, कभी फूलों का जिक्र है, तो ये बात होती है। तो हजरत महबूब इलाही दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और कुत्ता गुजरा, उठकर खड़े हो गए, अदब के साथ उठकर खड़े हो गए, और खड़े हुए कुत्ता चला गया, फिर बैठ गए। लोगों ने पूछा कि आप उठकर खड़े हुए, कौन? बादशाह जिसको मिलने की तमन्ना करे, मिलना चाहता हूं। और फरमाते हैं कि आने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके पीठ पीछे ही दुआ करता हूं। बादशाह मोतकिद था आपका, क्योंकि आपके दौर में 7 बादशाह गुजरे। अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र अता फरमाई, 20 साल की उम्र में दिल्ली आए और 90 के बाद विसाल हुआ, यानी 90 साल के बाद 70 साल दिल्ली में गुजरे आपके। उन दिनों में 7 बादशाह गुजरे, कुछ नेक भी थे, कुछ मोतकिद भी थे, कुछ मुखालिफ भी थे, सबको झेला। तो मोतकिद था बादशाह, और कहा कि एक बार मिलने आना चाहता हूं। फरमाया कि तेरे लिए ऐसी दुआ करता हूं पीठ पीछे, और सामने की जाने वाली दुआ से पीठ पीछे की जाने वाली दुआ ज्यादा कबूल होती है, इसलिए तेरे लिए तो मैं दुआ करता ही हूं, तू वहीं रहे। उसने कहा नहीं, एक बार तो आना ही है, मिलना ही है आपसे। फरमाया तो फिर मैंने 2 दरवाजे इसीलिए बना करके रखे हैं, एक दरवाजे से आप आएंगे तो दूसरे दरवाजे से हम चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं। और जो बादशाहों को खातिर में न लाए, बादशाहों से न मिले, कुत्ते के लिए उठ करके खड़े हो गए। लोगों को हैरत थी, कुत्ते के लिए उठ के खड़े हो गए। क्यों कुत्ते के लिए उठ के खड़े हुए? फरमाते हैं इसी रंग का कुत्ता मैंने अजोदन की सरजमीन पर अपने पीरो मुर्शिद की गली में देखा है। यानी वो अजोदन का कुत्ता नहीं था, पीर की गली का कुत्ता नहीं था, पीर की गली से कुत्ते को निस्बत, कुत्ते के रंग से उस दिल्ली के कुत्ते को निस्बत हो गई। सिर्फ रंग का कुत्ता है, पीर की गली में जो कुत्ता रहता है उसी रंग का कुत्ता महबूब इलाही ने देख लिया। तो पीर की गली के कुत्ते के रंग से इसका रंग मिलता था, इसलिए ताजीम के लिए उठ करके खड़े हो गए। कुर्बान जाएं जो पीर के गली के कुत्ते का इतना अदब करते हो, वो पीर की गली का कितना अदब करते होंगे, और फिर अपने पीर का कितना अदब करते होंगे। और जब पीर का इतना अदब है तो फिर रसूलुल्लाह का अदब कितना होगा, हुजूर का एहतराम कितना होगा, ये बताना मकसूद है। फिर जब लोग अदब करते हैं तो फिर शान भी ऐसी ही पाते हैं, शान भी ऐसी ही पाते हैं कि फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको जो नवाजता है, और जो नवाजा महबूब इलाही को रहमतुल्लाहि ताला,
ये निजामुद्दीन का जो निजामुद्दीन औलिया का जो लक़ब है ये अल्लाह ने अता किया।